हे चैंपियंस, तो आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे इस मेक मनी ऑनलाइन सीरीज के पार्ट 14th में। और इस 14th पार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आप लोग कैसे अपने बिजनेस को फेसबुक के थ्रू ग्रो कर सकते हो। वेल गाइस, हम तीनों पार्ट इसमें कवर करने वाले। कहने का मतलब है कि अभी हम कवर कर रहे हैं फेसबुक वाला पार्ट, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंस्टाग्राम का पार्ट, और उसके बाद वाले वीडियो में कवर करेंगे आप यूट्यूब के थ्रू बेसिकली अपने बिजनेस को आप कैसे स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे होगे। बट इस वाली वीडियो में हम कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि फेसबुक के थ्रू आप लोग अपने बिजनेस को कैसे स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर सकते हो। यू नो व्हाट गाइस, जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा कोई यूट्यूब नहीं था, कोई इंस्टाग्राम नहीं था, मैंने इंस्टाग्राम चलाया भी नहीं था। आज भी मुझे याद है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम पुष्पांत है, मेरे घर के बगल में रहता है, पड़ोसी है मेरा। तो उसने मुझे सिखाया था कि इंस्टाग्राम पे कैसे स्टोरी लगाई जाती है, इंस्टाग्राम पे कैसे हाईलाइट्स लगती है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं बाहर बैठा था उसके जीने के आसपास में, एंड ही वाज गाइडिंग मी कि तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं एफिलिएट कर रहा था, मैं सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के थ्रू ही कर रहा था। एंड दैट टाइम आई हैव जनरेटेड गुड अमाउंट ऑफ मनी, लाइक अप्रोक्स 1.5 लाख के आसपास मैंने कुछ मंथ्स में जनरेट किया था। तो इट वाज गुड। कहने का मतलब है कि फेसबुक भी काम करता है बेसिकली, और फेसबुक अभी भी काम करता है आप लोगों के लिए। ओके, सो गाइस लेट्स गो वन बाय वन, जस्ट गिव यू 1 सेकेंड, हम आगे प्रोसीड करते हैं यहाँ पे। सो गाइस, एज यू ऑल नो, मेक मनी ऑनलाइन पार्ट 14, और हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ग्रो बिजनेस थ्रू फेसबुक। ऑलराइट गाइस, कपल ऑफ थिंग्स व्हिच यू शुड हैव, कुछ चीजें बेसिकली जो कि आपके पास होनी चाहिए मेरे ख्याल से। पहली चीज क्या है? फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेजेस। कहने का मतलब क्या है कि आपको खुद का एक पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल होना चाहिए। सेकंड चीज क्या है कि आपको खुद का एक फेसबुक पेज होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या है, आपका खुद का एक फेसबुक ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, एंड ग्रुप किस चीज के लिए मैं आपको बेसिकली बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, बट ये 3 चीजें अगर आप अपना फेसबुक आईडी बना रहे हो तो ये तीनों चीजें बेसिकली आपके पास होनी चाहिए अगर आप अपनी फेसबुक की आईडी कर रहे हो क्रिएट। तो आपका मेन पर्पस क्या है सोशल मीडिया का यूज करने का? क्या कंटेंट कंज्यूम करना? द आंसर इज नो। आपका मेन पर्पस कंटेंट डिलीवर करना है। कहने का मतलब है कि आप लोगों को कितनी हेल्प कर पा रहे हो, प्लस में क्रिएट अवेयरनेस अबाउट योर प्रोडक्ट, सर्विस एंड यू। लेट मी डू समथिंग गाइस, अगर मैंने एक फोन लॉन्च किया जिसका नाम है सिड फोन, ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, मेरा पहला स्टेप क्या होगा? मैंने प्रोडक्ट बिल्ड कर रखा है तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा? अवेयरनेस। मैं कैसे लोगों के पास जाकर लोगों को बता पाऊं कि हाँ, आई एम गोइंग टू लॉन्च समथिंग। ठीक है, यू नो व्हाट गाइस, कि अभी रिसेंटली एक फोन लॉन्च हुआ जिसका नाम है नथिंग। आज से 4 मंथ पहले आपको उस फोन के बारे में पता भी नहीं होगा, बट कुछ टाइम, बहुत टाइम से बेसिकली वो फोन बिल्ड हो रहा है। बट जैसे ही वो मार्केट के अंदर लॉन्च आना चालू हुआ, तब उस पर्सन ने, जो नथिंग के फाउंडर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, काल पे मेरे ख्याल से उनका नाम है, ठीक है, उन्होंने क्या करा, प्रमोशन करना चालू किया, पॉडकास्ट पे लोगों को जाने लगे और डिफरेंट चीजें इसलिए वो करने लगे। तो यहाँ पर क्या है कि वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं अबाउट द नथिंग फोन। तो कोई भी अगर आपका बिजनेस है, आपका पहला स्टेप, कस्टमर बाद में आएगा, सब कुछ मार्केटिंग बाद में होगी, पहले क्या होगा? अवेयरनेस, कि यस आपने कुछ स्टार्ट कर रखा है, आपका कोई बिजनेस है, कोई एजेंसी है, कोई आपका सर्विस है, बेसिकली पहले लोगों के माइंड में पता होना चाहिए कि एक्जैक्टली आपने कुछ लॉन्च कर रखा है। सेकंड चीज क्या है यहाँ पे कि टू प्रोवाइड फ्री वैल्यू। यस, यू हर्ड इट राइट। अगर आप एक फेसबुक का यूज कर रहे हो तो उसका मेन पर्पस ये कि आप लोगों के लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर पाओ थ्रू योर कंटेंट। सिंपल सी बात है, कोई बंदा आपको क्यों फॉलो करेगा? मैं चिल्ला के पूरी सीरीज में यही बोल रहा हूँ कि क्रिएट कंटेंट, क्रिएट कंटेंट, क्रिएट कंटेंट, और उसकी तरह ही आपका बिजनेस बेसिकली ग्रो होने वाला है। तो आपको फ्री वैल्यू प्रोवाइड करनी है थ्रू योर एक्सपीरियंस एंड थ्रू योर बॉडी से, आपके पास जो भी नॉलेज है। एंड थर्ड चीज क्या है? टू फिल पाइपलाइन विद कस्टमर। आप ऐसे तो जनता वाले काम नहीं कर रहे हो, कहने का मतलब कि बस मैं देना चाहता हूँ। इट्स गुड, अच्छी बात है, बट आपको कोई पर्पस होता है? आपका मेन पर्पस क्या है कि आप अपने बिजनेस के लिए कस्टमर बेसिकली लेकर आप अपने पाइपलाइन के अंदर। तो कहने का मतलब है कि अगर आप फेसबुक पे काम कर रहे हो, अगर वहां से आपके पास ऑडियंस आ रही है तो आप उसको मोनेटाइज करना चाहते हो, आप उनको बताना चाहते हो कि प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में। सिंपल सी बात है। तो आपका थर्ड पर्पस क्या है यहाँ पे? टू फिल योर पाइपलाइन विद द कस्टमर। जो चौथी चीज वो है क्या है? टू बिल्ड ट्रस्ट। बिजनेस में एक फैक्टर जिसकी वजह से पूरा बिजनेस खराब हो सकता है और बिल्ड हो सकता है, वो है ट्रस्ट। अगर कोई बंदा आपके प्रोडक्ट में बहुत इंटरेस्टेड है, उसके पास पैसे हैं, उसको बहुत ही अर्जेंट बाय करना है, बट अगर वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता ना, आप कुछ भी कर लो, आपका प्रोडक्ट बेसिकली बाय नहीं करने वाला। तो ट्रस्ट इज समथिंग। और अगर ऑनलाइन वर्ल्ड की आप बात कर रहे हो, मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, आप वहाँ मुंबई में हो, आपको मेरा प्रोडक्ट बाय करना है, बेसिकली आप कैसे ट्रस्ट करोगे मेरे ऊपर अगर आप मुझसे फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो तो? बट लेकिन अगर आपने मेरा कंटेंट कंज्यूम कर रखा हो कहीं पर भी, आप हल्का फुल्का मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हो, बिकॉज जब हम लोगों को बार बार देखते हैं हम उस पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं बेसिकली। ओके, एंड यस, सी फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इज सेम। बिजनेस का जो फंडामेंटल वो कंप्लीटली सेम है। यू जस्ट नीड टू थिंक एंड आस्क हाउ कैन आई अप्लाई दिस इन माय बिजनेस। बिजनेस के फंडामेंटल मोस्टली टाइम सेम होता है। आपको बस अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि सपोज करो कि मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ एक, कि अगर कोई बंदा बोलता है कि आई डोंट हैव मनी टू बाय अ प्रोडक्ट, तो मेरे पास इसके बहुत सारे आंसर्स हैं। मैं सारे आपको आंसर बता सकता हूँ। देन यू माइट बी थिंकिंग कि इससे मैं कौन सा आंसर यूज करूँ। आप अंडरस्टैंड करोगे मेरा बिजनेस क्या है, और मेरे कस्टमर अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए बेस्ट आंसर क्या होगा। तो जस्ट नीड टू थिंक कि मैं इस चीज को कैसे हल्का सा ट्वीक करके अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकता हूँ। सिंपल। ओके, नाउ यू नीड टू
understand one thing over here, where is your audience congregating and how can you grab their attention and bring in your funnel. आप यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि चलो ठीक है सेठ भाई, मैंने अपना प्रोफाइल बिल्ड कर लिया, पेजेस बना लिया, ग्रुप बना लिया, बट मेरी ऑडियंस फेसबुक पे है कहाँ पे, वो कहाँ पे बैठी हुई है और मैं कैसे अपने फनल के अंदर बेसिकली उनको लेकर आ सकता हूँ यहाँ पे। तो गाइस चलो ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके प्रोफाइल के बारे में। आपका शॉप, आपकी दुकान सोशल मीडिया पे आपकी प्रोफाइल है, आपका प्रोफाइल ही आपकी दुकान को रिप्रेजेंट करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, दो दुकानें ए और बी, अगर ए दुकान बेसिकली ऐसी है जिसके बाहर से रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, उसके अंदर कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, कितना भी अच्छा सामान हो, बट बाहर से इतनी अच्छी नहीं है, बाहर कीचड़ फैला हुआ है, ज़्यादा लोग अच्छा लग नहीं रहा है, और एक दूसरी दुकान है जहाँ पे बाहर से वो बंदा आपको बुला रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, बाहर से बहुत ही कूल लग रहा है, गुब्बारे लगे हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से सजा रखा है, तो आप किस में जाओगे, ए या बी में? एब्सोल्युटली बी में जाओगे यार। 99% लोग बी में जाना चाहेंगे बेसिकली वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपका बाहर का प्रेजेंटेशन अच्छा है। तो आपका पहला स्टेप ये आप उस दुकान में, सेल्स तो बाद में होगा ना यार, सेल्स तो बाद में होगा। आपका मेन पर्पस क्या है कि पहले आप दुकान में आओ। पहला स्टेप क्या है? अवेयरनेस। अवेयरनेस लेने के बाद बंदा बात करे, इंगेज करे, मैंने बता रखा है सारी चीज आप लोगों को सीरीज के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या है, वो बेसिकली आपकी दुकान के अंदर आए, तो ये आपका स्टेप क्या है, आपको दुकान में अंदर बेसिकली आने वाला है। तो आपका नेम, आपका बायो, आपका कवर फोटो, फ्यूचर फोटो एंड आपका जो आप यहाँ पे लिख लेने वाला है। कहने का मतलब अगर आप, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, आपका प्रोफाइल पिक्चर शुड बी लाइक ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपका पूरा प्रॉपर फेस दिख रहा है। वेल मेरा फेस यहाँ पे ऐसा है, थोड़ा सा हाफ दिख रहा है, बट इट्स कंप्लीटली फाइन। बट आपका कंप्लीटली फ्रंट में होना चाहिए। इनकेस फिर आपके बैक कवर जो होता है, आपका कवर होता है फेसबुक का, वहाँ पे आपके बिजनेस के बारे में लिखा होना चाहिए। ये मेरा कवर बहुत पुराना है, मुझे चेंज करना है, डेफिनेटली आई विल डू। इनकेस फिर यहाँ पर क्या है कि आपका तीसरा क्या है, आपका लिंक बायो में, आपको बायो में बेसिकली अपना लिंक डालना है। अब आप कोई बिजनेस, अगर आप क्लॉथिंग सेल कर रहे हो तो डायरेक्टली जाहिर सी बात है आप अपने लैंडिंग पेज का वहाँ पे लिंक डाल दो, या फिर अपनी वेबसाइट का आप वहाँ पे लिंक डाल सकते हो यहाँ पे आराम से। या फिर आप डाल सकते हो कि लाइक आप अपने व्हाट्सएप का लिंक डाल सकते हो कि ताकि वहाँ से बंदा आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाए और डायरेक्टली इंक्वायरी ले ले अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। आप, मैंने बताया था आप लोगों को, अगर आपको लास्ट वाली कुछ वीडियो में पता हो तो, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर कस्टमर टू टेक फर्स्ट स्टेप। अगर कोई पर्सन आपकी दुकान पे आ रहा है, आप वो क्या चाहते हो बेसिकली कि वो पहला एक्शन क्या ले, आपको वही लिंक बेसिकली यहाँ पे डालना है। सिंपल सी बात है, राइट। अगर कोई पर्सन मेरे प्रोफाइल पे आता है तो मेरे मेन पर्पस क्या होता है कि वो मेरा फ्री का कंटेंट कंज्यूम करे, चाहे वो मेरी ई बुक रीड करे, चाहे वो मेरी फ्री ट्रेनिंग देखे, चाहे मेरा यूट्यूब पे जाए। तो मेरा मेन पर्पस यहाँ पर ये होता है, या फिर वो मेरे बेसिकली टेलीग्राम चैनल के अंदर आए, ताकि मैं अपनी कम्युनिटी को प्रॉपर बिल्ड कर पाऊँ उसी तरीके से। तो आपका मेन पर्पस क्या है? दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड गाइस सेकंड स्टेप क्या है? कंटेंट क्रिएशन। वेल गाइस, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप में जाता है। अब क्या मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये कि आपको हर एक प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट कंटेंट बनाना पड़ेगा? नहीं, आप सेम कंटेंट को लाइक कस्टमाइज करके आप उस प्लेटफॉर्म पे आराम से डाल सकते हो। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये कि सपोज करो कि आपने एक रील बनाया 2 मिनट का, 1 मिनट का आराम से, और उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। अब वो सेम रील को आप लिंक्डइन में पोस्ट करोगे, नहीं, सिंपल सी बात है। बट आपने जो रील में बोला है आप उसको कन्वर्ट करो इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसको लिख दो, फिर उसको अपना आराम से पोस्ट कर दो, सिंपल। तो वही सेम चीज आप अपने फेसबुक पे भी कर सकते हो आराम से। सो गाइस, पुट वैल्यूएबल कंटेंट ऑन सोशल मीडिया अकॉर्डिंग टू योर निश। आपका जो निश है, ऐसा नहीं है कि अगर आप कपड़े सेल कर रहे हो तो आप बता रहे हो कि दवाई कौन से खानी चाहिए, आपकी निश के अकॉर्डिंग वो चीज होना चाहिए। सेकंड चीज क्या है? जेके 5 मेथड ऑफ कंटेंट। गाइस, जेके 5 मेथड ऑफ कंटेंट होता क्या है, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा वीडियो जो मैंने बना रखी है, क्रिएट अनलिमिटेड कंटेंट फॉर योर बिजनेस। जो जाके वो वीडियो देखो, मैंने वहाँ बता रखा है कि आप कैसे अनलिमिटेड कंटेंट बना सकते हो अपने बिजनेस के लिए। इंपॉर्टेंट वीडियो है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो आपको बेसिकली ये वीडियो डेफिनेटली वॉच करनी चाहिए। इनके तीसरा यहाँ पे क्या लिखा है? आल्सो पुट लिंक इन फर्स्ट कमेंट बॉक्स। अगर आप कोई भी कंटेंट डाल रहे हो फेसबुक के ऊपर है, तो फेसबुक में क्या होता है कि जो लिंक होता है वो क्लिकेबल होता है कमेंट बॉक्स में। इंस्टाग्राम पर जो लिंक होता है, इंस्टाग्राम के कमेंट बॉक्स में क्लिकेबल नहीं होता, ठीक है। और लेकिन अगर आपने फेसबुक के ऊपर जो लिंक है वो कैप्शन में यूज किया, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, जो उसकी रीच भी डाउन हो जाएगी। तो कैप्शन में आप बस चीजों को लिखो, ओके, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको, इसीलिए कैप्शन में चीजों का बस लिखो, और जो लिंक होगा आप डालो किसमें, कमेंट बॉक्स में लिंक डालो, और फिर कमेंट बॉक्स में इसीलिए पिन कर दो अगर वहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ रहा है तो। इससे क्या है, और फिर उसी कैप्शन के नीचे ना कॉल टू एक्शन दे दो, ये कॉल टू एक्शन दे दो वहाँ पे कि प्लीज चेक फर्स्ट कमेंट ऑफ दिस पोस्ट। सिंपल सी बात है। तो वहां पर क्या, अगर आप चाहते हो कि वो ऑडियंस आपके फनल के अंदर आए तो आप उनको आराम से लेकर आ सकते हो। कंटेंट क्रिएशन ही प्रॉपर गेम प्ले करता है आपके हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर। तो ये बेसिकली गाइस आपका सेकंड स्टेप है। थर्ड चीज क्या है? ज्वाइन ग्रुप्स। अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप लाइक जिम के कोच हो, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं मैं, आप कोई से भी आपका बिजनेस हो, तो जिम से थोड़ा सा मेरा लगाव ज्यादा है, मैं जिम जाता नहीं हूँ बट फिर भी मेरा लगाव है, ओके। तो अगर आप जिम के कोच हो तो आप कौन से ग्रुप जाना, मतलब कौन से ग्रुप ज्वाइन करना पसंद करोगे? सिंपल सी बात है, जो जिम वाले होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं फास्ट फूड वाले ज्वाइन करूंगा, आंसर इज नो, हो भी सकता है, ठीक है। बट द पॉइंट ओवर हियर इज की जॉइन रिलेटेबल ग्रुप अकॉर्डिंग टू योर निश। आप जिस निश के अंदर है आप वैसे ही जो आप ग्रुप ज्वाइन करिए। जॉइन प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ ग्रुप। आपको दोनों ग्रुप ज्वाइन करने हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक, एंड स्टार्ट प्रोवाइडिंग वैल्यू ओवर देयर एंड ट्राई टू ब्रिंग देम ऑन योर प्रोफाइल एंड देन इन योर फनल। देखो ग्रुप का मेन पर्पस यहाँ पर क्या है, वो ग्रुप है, एक कम्युनिटी है। अगर एक ग्रुप के अंदर वहाँ पे 2 लाख लोग हैं एग्जाम्पल के लिए, आपने वो कम्युनिटी ज्वाइन किया, अब आप उस ग्रुप के अंदर फ्री कंटेंट डाल रहे हो। जब आप फ्री कंटेंट, अगर कोई जिम का ग्रुप है तो वहां पे लोग क्या कर रहे होंगे, वहां पे लोगों को
एक दूसरे को बता रहे होंगे, सिंपल सी बात है फेसबुक ग्रुप के अंदर में, वहां पे अपने स्ट्रेटजीज, हाउ टू गेट 6 पैक्स एप्स, हाउ टू गेट दिस ब्ला ब्ला एवरीथिंग। तो आप जाके अपना नॉलेज शेयर करो। आपने अपनी फोटो डाल दी इस तरीके से, आपने लिख दिया कि ये बाइसेप्स 6 मंथ में कैसे आए, आपने पूरा स्टोरी डाल दिया। अगर कोई बंदा आपकी स्टोरी रीड करेगा प्रॉपर, आप उस पर क्लिक करके क्या होगा, आपके प्रोफाइल पे आएगा। अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीटली ऑप्टिमाइज होगी तो जाहिर सी बात है कि वो कंटेंट देखेगा। अगर वो कंटेंट देखेगा तो आपके फनल के अंदर भी आना चाहेगा। सिंपल, दैट्स इट गाइस। तो ये मेन पर्पस है आपका फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करने का। इनकेस मैंने दो चीजें बोल रखी हैं, प्राइवेट ग्रुप और पब्लिक ग्रुप। प्राइवेट ग्रुप का मतलब क्या होता है कि वहां पे अगर आप कंटेंट डालते हो तो जो एडमिन है पहले वो रिव्यू करेगा कि आपका कंटेंट ग्रुप में डालने लायक है या नहीं है। और जो सेकंड ग्रुप होता है वो होता है पब्लिक ग्रुप। पब्लिक ग्रुप का मतलब है कुछ भी डालो वो ग्रुप में जाएगा ही जाएगा। तो आपको दोनों ग्रुप ज्वाइन करने हैं। प्राइवेट ग्रुप में आपको डालना है वैल्यूएबल कंटेंट। कहने का मतलब है कि यू आर शेयरिंग अबाउट योर स्टोरी, यू आर शेयरिंग टिप्स, स्ट्रैटेजी एंड फ्रेमवर्क, तरीके आप ये शेयर कर रहे हो। और जो आपका पब्लिक ग्रुप है, सॉरी, जो आपका पब्लिक ग्रुप है वहां पे क्या करना है आपको प्रमोशन कर सकते हो बेसिकली अपना आराम से। तो कर सकते, पब्लिक ग्रुप में भी आपको वैल्यू डालना चाहिए, बट आप वहां पे प्रमोशन भी कर सकते हो आराम से। बट प्राइवेट में आप प्रमोशन नहीं कर सकते बिकॉज वो आपका बेसिकली एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ओके एंड मैं ये चीजें बता रहा हूँ, ये वर्क करती हैं। आप ये सेम प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हो लिंक्डइन के ऊपर, आप ये सेम प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हो बेसिकली किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसको अपना आराम से आप कर सकते हो। इनके यहाँ पे फोर्थ चीज क्या है, क्रिएट ओन फेसबुक ग्रुप। क्रिएट योर ओन फेसबुक ग्रुप कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको खुद का एक फेसबुक ग्रुप क्रिएट करना है। मेरा फेसबुक ग्रुप गाइस आप देख सकते हो, इसमें अभी राइट नाउ 1.6K के आसपास लोग हैं राइट नाउ, ठीक है। और मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता रखा कि इस ग्रुप से मैंने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रखा है, बिकॉज ये मेरी ऑडियंस है यार, ये मेरी ऑडियंस है, ये मेरी दुकान है और इस दुकान का मालिक मैं हूँ, ठीक है। इस घर का मालिक मैं हूँ और यहाँ मेरे लोग हैं। मैं कोई भी कंटेंट डालूंगा तो ये उन लोगों के पास कंटेंट जाएगा जो कि एक्चुअली मेरी ऑडियंस है, एंड गाइस आई हैव मेड 2 लाख थ्रू माय फेसबुक ग्रुप। मैंने बता रखा है बेसिकली आप लोगों को, क्रिएट एफबी ग्रुप एंड इनवाइट पीपल इन योर ग्रुप, गिव देम रीजन व्हाई शुड दे जॉइन योर ग्रुप एंड प्रोवाइड वैल्यू ओवर देयर। अपना ग्रुप बनाओ और लोगों को बेसिकली उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन करवाओ और उनको रीजन दो कि उनको क्यों आना चाहिए। सपोज करो कि आपने ग्रुप बनाया कि गेट फिट इन नेक्स्ट 60 डेज, तो फिर आपने बेसिकली पोस्ट कर दिया कि हाउ मेनी पीपल आर देयर हु वांट टू गेट फिट इन दिस 50 डेज एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फेसबुक प्राइवेट ग्रुप, हु वांट्स टू जॉइन, टाइप यस। लोग कमेंट में यस करेंगे, उनको रिप्लाई में उसका लिंक सेंड करते रहो, फिर आपको लोग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, देन आपने आराम से उनके उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो आराम से। एंड गाइस अंडरस्टैंड दिस, यू आर द ओनर ऑफ द हाउस, व्हाटएवर कंटेंट यू वांट टू प्रमोट यू कैन डू, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। आई नो पीपल इन माई कम्युनिटी जिनके पास 4 से 5 ग्रुप्स हैं फेसबुक पे और उनके 1 लाख 2 लाख 3 लाख कम से कम उनके पास वो कम्युनिटी है एंड दे आर मोनेटाइजिंग लाइक एनीथिंग। वो प्रोवाइड कर रहे हैं वैल्यू भी, वो कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो लोग। ऑलराइट, नाउ गाइस जो 5वां स्टेप है वो है हमारा क्रिएट योर ओन फेसबुक पेज। सी गाइस फेसबुक पेज आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज फेसबुक पेज से आपकी एड रन होगी। ओके, आल्सो अपलोड कंटेंट ओवर देयर, मोस्ट वीडियो कंटेंट। आपको फेसबुक पेज पे भी कंटेंट डालना होता है और मोस्टली जो आप कंटेंट डालो वहां पे वो आप वीडियो कंटेंट डालोगे, दैट वुड बी ग्रेट। एंड यू नो व्हाट गाइस, जैसे आपको यूट्यूब पे करता है वैसे आपको फेसबुक भी यूज करता है और अच्छा खासा आपको अमाउंट पे करता है। थ्रू एफबी पेज यू कैन रन एड्स, यू कैन यूज एफबी पेज फॉर बिजनेस पर्पस प्लस एफबी आल्सो पे यू लाइक यूट्यूब। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे आपको यूट्यूब पे करता है एडसेंस के लिए, वैसे फेसबुक भी आपको बहुत ही डिसेंट अमाउंट पे करता है। यू कांट इवन इमेजिन। आई नो पीपल जो कि मुझे नाम याद नहीं है उस पर्सन का, मेरी रिसेंटली बात हो रही थी अभी उन पर्सन से, उनके 4 से 5 फेसबुक ग्रुप है और यू नो व्हाट करते क्या है वो यूट्यूब का कुछ कंटेंट उठाते हैं और उसको डालते हैं वहाँ पे जो कि नॉन कॉपीराइटेड कंटेंट बेसिकली होता है और वहाँ पे उनके पास अच्छा खासी व्यूज आते हैं एंड ही इज मेकिंग $2,000 to $3,000 एवरी मंथ इस चीज से। आपने देखे होंगे फेसबुक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आती हैं, कभी क्रिकेट की लाइव स्ट्रीम आ गई, कभी कुछ बेसिकली आ गया वहाँ पे। तो उसका कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर यह है कि लोग करते क्या है कि वहाँ से कंटेंट उठाते हैं, वहाँ पे अपलोड कर देते हैं एंड कुछ टाइम के अंदर जब वो मोनेटाइज होता है तो उनके पास रेवेन्यू आना चालू होता है। सो ये भी आप कर सकते हो, बट मेरे रिकमेंडेशन क्या है कि क्रिएट योर ओन फेसबुक पेज और वहाँ पे खुद का कंटेंट डालो, दैट वुड बी ग्रेट। इससे आपका पर्सनल ब्रांड भी इंक्रीज होगा। नाउ गाइस engage with people through stories, like, comment, just show your journey to people। आपको बेसिकली इन तरीकों से लोगों को लाइक कमेंट करना है, एंगेज करना है और आपको अपनी जर्नी, मैं हमेशा बोलता हूँ डोंट क्रिएट कंटेंट, डॉक्यूमेंट योर जर्नी। गैरी भी बोलते हैं बेसिकली, ये मैं नहीं बोलता, मैंने कॉपी किया है। ओके, तो गैरी भी क्या बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट योर जर्नी, डोंट क्रिएट इट। कहने का मतलब है कि आप सपोज करो मैं यूट्यूब की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मुझे स्टोरी लगानी है, मैं किसी बंदे को बोल दूंगा भाई वहाँ पे खड़े हो जाओ और ना कैसे रिकॉर्ड कर लो बेसिकली इस चीज को, यहाँ पर कोई बंदा मुझे रिकॉर्ड कर लेगा इस तरीके से, मेरी स्टोरी बन गई एंड मैंने शो कर दिया लोगों को कि आज मैं वीडियो कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा हूं। सिंपल, हाउ इजी दिस इज। So this is something which you all need to understand. Now guys, important point है basically आप सब लोगों के लिए, what do you want from your audience to take first action to come in your funnel? अभी मैंने स्टार्टिंग में बात किया बेसिकली। एग्जाम्पल कुड बी ईमेल लिस्ट, टेलीग्राम चैनल, प्राइवेट कम्युनिटी। आप क्या चाहते हो कि अगर कोई पर्सन आपके प्रोफाइल पे आए तो पहला एक्शन क्या ले, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, आपको वही लिख वहां पे लगाना है।
यू नीड डाटा ऑफ पीपल सो दैट यू कैन रीच आउट टू देम इजिली इन फ्यूचर। आपको लोगों का डाटा चाहिए, ईमेल्स चाहिए बेसिकली, ताकि आप उनको लोग बाद में आप उन लोगों तक बेसिकली पहुंच पाओ। अगर अभी आप उस लेवल पे नहीं जाना चाहते देन उनको कम्युनिटी में अपने बेसिकली ज्वाइन करवाओ, दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू। ऑलराइट, एंड गाइस आस्क पीपल टू फॉलो यू ऑन फेसबुक बिकॉज यू कैन ऐड ओनली 5000 पीपल। फेसबुक के ऊपर आप 5000 लोगों को भी फ्रेंड बना सकते हो। तो फेसबुक पे एक ऑप्शन होता है फॉलो का, तो आप अभी राइट नाउ मेरे 4 से 4.5 फ्रेंड्स है फेसबुक के ऊपर और कम से कम 2500 फॉलोअर्स, मतलब 2500 लोग मुझे फॉलो करते हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये कि यहाँ पे एक लिमिट है, ओके। तो आपको करना क्या है, वहाँ पे सिंपल सी बात है, आप फॉलो का बटन भी इनेबल कर दो सेटिंग में जाके, और वहाँ पे फिर आप लोग आपको फॉलो भी करना चालू कर देंगे। एंड गाइस यूज लिंक ट्री इन योर बायो। डायरेक्टली लिंक पुट मत करो, लिंक ट्री का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि मुझे अपने बायो के अंदर 3 लिंक लगाने हैं, एक टेलीग्राम का, एक मेरी ई बुक का और एक लगाना है यूट्यूब का। अब मैं लिंक तो एक लगा सकता हूँ, तो लिंक ट्री से क्या होता है, लिंक ट्री मतलब कि लिंक की ट्री बन जाती है एक तरीके से। कहने का मतलब मैं एक लिंक पे क्लिक करूंगा तो वहां पे 3 टैब खुल जाएंगे एक तरीके से। तो वहां पे लिखा होगा यूट्यूब, टेलीग्राम एंड ई बुक। तो बंदे को जिस पे क्लिक करना होगा वो क्लिक कर जा सकता है। यहाँ पे आपको शो भी हो जाएगा कि लिंक ट्री बेसिकली कैसे दिखता है। इवन यहाँ पे आज के टाइम में बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शन भी आ रखे हैं, तो आप उनको भी अपना आराम से यूज कर सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर द फेसबुक राइट नाउ, एंड गाइस प्लीज इंप्लीमेंट ईच एंड एवरीथिंग राइट नाउ एंड अपने बिजनेस को बेसिकली स्टार्ट। सी गाइस, इट्स अ लेंथी प्रोसेस बिकॉज यू आर वर्किंग ऑर्गेनिकली, सो इट्स अ लेंथी प्रोसेस बट इट्स कंप्लीटली वर्थ इट बिकॉज यू कांट इवन इमेजिन कि सोशल मीडिया आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए कितना ज्यादा आपको हेल्प कर सकता है। एंड द मेजर पॉइंट ओवर हियर इज कि आप अंडरस्टैंड करो कॉन्टेक्स्ट हो। कहने का मतलब है कि चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, यूट्यूब पे कैसे लोग काम कर रहे हैं, इंस्टा पे कैसे लोग काम कर रहे हैं, फेसबुक पे लोग कैसे काम कर रहे हैं, और अंडरस्टैंड करो बेसिकली कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। मैं लिटरली बोलूंगा जब आप लॉजिक को अंडरस्टैंड करना चालू कर दोगे ना, तो वो सेम लॉजिक को आप लोग इंप्लीमेंट करना चालू कर दोगे अपने फिजिकल बिजनेस के अंदर, एक्चुअल बिजनेस के अंदर। एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड यू कैन डाउनलोड दिस पीपीटी फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। प्लस में गाइस चेक आउट आवर सेल्स बूट कैंप, लिंक इज इन माय बायो, इट्स ऑन डिस्काउंट राइट नाउ एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। वेल द एक्चुअल प्राइस ऑफ bootcamp is 2500 but right now अभी डिस्काउंट में है, तो you are getting in just 999. So guys, bye bye, take care, have a great day all. Do one thing, शेयर कर दो यार, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज सेम लाइक हाउ टू ग्रो बिजनेस थ्रू इंस्टाग्राम। बाय बाय।